एतुलेनी अनामा नाम मज अक्रियासी कर्म विदेहासी देह धर्म आरोपीति। इस प्रकार मुझे नाम रहित पर नाम का, क्रियाहीन पर कर्म का और विदेह पर देह और देह धर्म का आरोप कर लेते हैं। मज आकार शून्य आकारो निरुपाधिका उपचारो विधि विवर्जिता व्यवहारो आचारादिको। मुझ आकार शून्य पर आकार का आरोप करते हैं। मेरे उपाधि रहित होते हुए भी मुझे उपाधि युक्त मानकर पूजा के उपचार अर्पण करते हैं। शास्त्र मर्यादा का बंधन न होने पर भी मुझ पर आचारादिक व्यवहार का आरोप करते हैं। मज वर्णहीनासी वर्णो गुणातीतासी गुणो मज अचरणाचरणो अपाणी पाणी। मेरे ब्राह्मणादि वर्णहीन होने पर वर्ण का, गुणातीत होने पर गुण का आरोप करते हैं। पैर न होने पर पैर की, हाथ न होने पर हाथ की कल्पना करते हैं। मज अमेयामान सर्वगतासी स्थान जैसे सेजे माजी स्वप्न निदैला देखे। देश, काल, स्वरूप इन परिमाणों से नाप लिया जाए ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है, फिर भी मुझे विशिष्ट प्रमाण का मानते हैं। मेरे सर्वव्यापी होने पर भी मेरे लिए मंदिर का निर्माण करते हैं अथवा मुझे मंदिर में देखते हैं। जिस प्रकार अपने बिस्तर पर सोया हुआ मनुष्य स्वप्न देखता है, तैसे अश्रवणा श्रोत्र मज अचक्षुषी नेत्र मज अगोत्रासी गोत्र अरूपा रूप। उसी प्रकार मेरे श्रवण रहित होने पर श्रवण की, नेत्र रहित होने पर नेत्र की, गोत्र रहित होने पर गोत्र की, रूप रहित होने पर रूप की कल्पना करते हैं। मज अव्यक्तासी व्यक्ति अनार्तासी आरती स्वयं तृप्ता तृप्ति भावी तिगा। मेरे कोई भी प्रमाण का विषय न होने पर मुझे प्रमाणों का विषय मानते हैं। इच्छा रहित होने पर इच्छा का आरोप करते हैं। मुझ नित्य आत्मतृप्त को भोग चढ़ाकर तृप्ति का आरोप करते हैं। मज अनावरणा प्रावर्ण भूषणातीतासी भूषण सकल कारणा कारण मानीति ते। मैं परमार्थतः अखंड आवरण रहित हूँ। शुद्ध स्वयंभू मूल तत्वों को आवरण होना संभव नहीं, फिर भी मुझे वस्त्र पीताम्बर आदि पहनाते हैं। मैं भूषणातीत हूँ, फिर भी मुझे किरीट कुंडल आदि भूषण पहनाते हैं। मैं संपूर्ण कार्य का, जगत का कारण हूँ, फिर भी मेरी उत्पत्ति का दशरथ वसुदेव आदि कारण ढूंढते हैं। मज सहजाते करीति स्वयंभाते प्रतिष्ठिति निरंतराते आवाहति विसर्जितिगा। यद्यपि मैं सहज नित्य सिद्ध हूँ, पर फिर भी वे मेरी मूर्ति बनाते हैं। मैं स्वयंभू हूँ, पर फिर भी मेरा प्रतिष्ठापन करते हैं। मैं सर्वत्र सदा रहता हूँ, पर फिर भी वे मेरा आवाहन और विसर्जन करते हैं। मी सर्वदा स्वतः सिद्धू तो मी बालू तरुण रुद्धू मज एक रूपा संबंधू जानती ऐसे। यद्यपि मैं सर्वदा स्वतः सिद्ध हूँ, पर फिर भी मेरे एक रूप के बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था का संबंध जोड़ देते हैं। मेरे एक अद्वैत रूप होने पर मुझे पति, पुत्र, पिता इस प्रकार के संबंधों से जानते हैं। मज अद्वयासी दुजे अकर्ते यासी काजे मी अभोक्ता की भुंजे ऐसे म्हणती। मैं अद्वितीय हूँ, पर फिर भी मुझ में द्वितीयत्व की कल्पना करते हैं। अकर्ता हूँ, फिर भी मुझ में कर्म कर्तृत्व देखते हैं, और मेरे अभोक्ता होने पर भी मुझे भोक्ता समझते हैं। मज अकुलाचे कुलवानीती मज नित्याचे निनिधने शिणती मज सर्वांतराते गा कल्पीती अरे मित्र। मेरे कुलरहित होने पर भी रघुकुल, यदुकुल ऐसा संबंध जोड़कर उस कुल का वर्णन करते हैं। मेरे नित्य होने पर भी मेरे शरीर के निधन से दुखी होते हैं। मेरे सभी का अंतरात्मा होने पर भी मुझे रावण, कंस का शत्रु और सुग्रीव सुदामा का मित्र मानते हैं। अर्जुनामी स्वानंदाभिरामो ते मज आणिका सुखांचा कामो
मी आघवाची असे की समूह म्हणती एक देशी. हे अर्जुन, मैं निजानंद में अखंड निमग्न रहने वाला हूँ, पर फिर भी मुझे अन्य लौकिक सुखों की लालसा है ऐसा मानते हैं. मेरे सर्व होने पर और सर्वत्र समान रूप से रहने पर भी मुझे एक जगह रहने वाला एकदेशी कहते हैं. मी आत्मा एक चराचरी म्हणती एकाचा आडलू करी. आणि कोपोनी एका मारी हेची रूढवीती. यद्यपि मैं समस्त चर और अचर की आत्मा हूँ, पर फिर भी वे मेरे संबंध में यही समझ प्रचलित करते हैं कि मैं एक को आदरपूर्वक ओट में लेकर उसका पालन पोषण करता हूँ और एक पर क्रोध करके उसे मारता हूँ. किंबहुना ऐसे गा समस्त जे हे मानुष धर्म प्राकृत. ते याची नाव मी ऐसे विपरीत ज्ञान ते यांचे. ज़्यादा क्या बतलाऊँ, परंतु अरे, इस प्रकार के ये मनुष्य के सामान्य नैसर्गिक धर्म होते हैं. उन्हीं को वे मैं कहने लगते हैं और उन सबका मुझ में आरोप करते हैं. इस प्रकार का उनका विपरीत ज्ञान होता है. जेव्हा आकारू एक पुढा देखती तेव्हा देवो येणे भावे भजती. मग तोची बिघडले ठाकती नाही म्हणोनी. वे जिस समय कोई आकार सामने देखते हैं तब यह देव है इस भाव से उसकी सेवा करते हैं. फिर वही आकार जब बिगड़ता है तब इसमें देव नहीं है ऐसा मानकर उसकी सेवा करना रोक देते हैं. माते येणे येणेची प्रकारे जाणती मनुष्य ऐसे नि आकारे. म्हणोनी ज्ञान चिते अंधारे ज्ञानासी करी. इस और इसी प्रकार से मेरे नाना प्रकार के आकारों के कारण वे मुझे अन्य देहधारियों के समान मनुष्य ही मानते हैं. इसलिए उनका वह विपरीत ज्ञान ही मेरे शुद्ध स्वरूप के यथार्थ ज्ञान को अंधेरे में रखता है, मतलब प्रतिबंध करता है. मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः. राक्षसी मासुरींचैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं. सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं. अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान अर्थात समझ सत्फल देने वाले नहीं होते. या लागे जन्मले तेची मोघ. जैसे वार्षिये विणमेघ. का मृगजळाचे तरंग दुरोनी पाहावे. इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया. जिस प्रकार वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य समय में आने वाले मेघ अथवा दूर से ही दिखाई पड़ने वाली मृगजल की लहरें अथवा कोल्हैरीचे असिवार. ना तरी ओडंबरीचे अलंकार. की गंधर्व नगरीचे आवार आभासती. अथवा कुम्हार के कारखाने में बनाए हुए मिट्टी के घुड़सवार, तलवार, बहादुर अथवा जादूगरी विद्या से बनाए हुए अलंकार. अथवा आकाश में बादलों के आकार से निर्मित दिखाई देने वाले गांव और कोट. जिस प्रकार वे सब वास्तव में कुछ नहीं होते, परंतु देखने वालों को वैसे सत्य भासमान होते हैं. सावेरी वाढनिलिया सरळा. वरी फळ नाही आतु पोकळा. जैसे कास्तन झाले गळा सेळीचा. सीधी बढ़ने वाली धूप के सिरे पर फल नहीं लगता और उसके कांड भी अंदर से पोले होते हैं. अथवा बकरी के गले में जो स्तन निकलते हैं वे भी सिर्फ व्यर्थ दिखाऊ ही होते हैं. तैसे मूर्खांचे ते आजी आले. दिक्कर्मही ते यांचे निफनले. जैसे का सोवेरी फळ आले घेपे ना देपे. जिस प्रकार सेमल के फल वृक्ष ऊंचा और तना कांटेदार होता है, जिसके फलों में से रुई निकलती है, लेन देन के काम में नहीं आते, उसी प्रकार उन अविवेकी लोगों का जीवन व्यर्थ होता है. उनका कर्म भी व्यर्थ निष्फल होता है. इसलिए उन्होंने किए हुए कर्मों का भी धिक्कार हो. मग जे का ते पडिनले. ते माकडे नारियेल तोडिले. की आंधळ्या हाती पडिले रत्न जैसे.
फिर वे अज्ञानी लोग जो कुछ सीख लेते हैं वह तो उनके लिए बंदर के द्वारा तोड़े हुए नारियल के भांति अथवा अंधे के हाथ में आए हुए रत्न के भांति निरुपयोगी होते हैं। किं बहुना ते या शास्त्रे कुमारी हाथे दिनली शस्त्रे जयसी का अशौची मंत्रे बीजे कथिली। और अधिक क्या कहे, परंतु उनके पढ़े हुए सभी शास्त्र इस प्रकार निरुपयोगी होते हैं जिस प्रकार छोटी सी लड़की के हाथ में दिए हुए शस्त्र, उसे शस्त्र चलाने का ज्ञान नहीं रहता, अथवा अपवित्र मनुष्य को सिखाए हुए मंत्र और उनके बीच सिद्धिदायक नहीं होते, इसलिए निरुपयोगी होते हैं। आणि ज्ञान जात ते या आबाले गा धनंजया ते आगवे गेले वाया जे चित्तहीन। और हे अर्जुन, उनका संपूर्ण ज्ञान संचय वह व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि छोटे से बालक के समान उनका चित्त वह बोध ग्रहण करने के लिए ठिकाने पर नहीं रहता, चंचल होता है। पै तमो गुणीची राक्षसी जे सद्बुद्धी ते ग्रासी विवेकाचा ठाऊची पुसी निशाचरी जे। देखो, जो सद्बुद्धि को निगल डालती है, विवेक का ठौर ठिकाना नष्ट कर देती है और जो अज्ञान की रात्रि में संचार करती है वह तमोगुणी राक्षस स्त्री होती है। तिये प्रकृती वरी पडे झाले ते तियेचे निकपाळे गेले वरी तामसीयच्या पडिले मुखा माझे। वे लोग उस राक्षसी स्त्री के स्वाधीन हो गए, उसी के कारण उनका भाग्य उलट गया और वे अधोगति के मार्ग में लग गए। इतना ही नहीं, बल्कि वे उस तामसी राक्षसी के मुख में जा गिरे। जेथ आशेची लाळे आतु हिंसा जी भलोळे तेवी असंतोषाचे चाकले अखंड चघळी। जहाँ आशारूपी लार में हिंसा रूपी जीभ लपलपाती रहती है और वह राक्षसी असंतोष रूपी कौर बराबर चबाती रहती है। जेथ अनर्थाच्या कानवेरी आवाळुवे चाटीत निगे बाहिरी जे प्रमाद पर्वतीची दरी सदाची मातली। जहाँ वह जीभ होठ चाटती हुई अनर्थ के कानों तक बाहर निकलती है, जो प्रमाद रूपी पर्वत की कंदरा है और सदा ही उन्मत्त होकर रहती है। जेथ द्वेषाची दाढा कसासा ज्ञाना करी रगडा जे त्वगस्थिग वसणी मूढ़ा स्थूल बुद्धि। जिस मुख में द्वेष रूपी दाढ़े कसकर बाके ज्ञान का चुरा चुरा कर डालती है, जो राक्षसी प्रकृति मानो स्थूल बुद्धि वाले मूर्खों को पहनाया हुआ अस्थि मांस का कंकाल ही है, अर्थात वह उनके रोम रोम में रक्त में भिदी हुई है, इसलिए उनको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसी आसुरी चातोंडी ते जाले हागा भूतोंडी जे बुडोनी गेले कुंडी व्यामोहाचा। ऐसी राक्षसी के मुख में जो लोग बलि बनकर जा पड़े, अरे वे लोग तो भ्रमरूपी कुंड में डूब गए। एवं तमाचिये पडिले गर्ते न पवती विचाराचे निहाते हे असो गाते गेले जेथे शुद्धि ही नाही। अरे इस प्रकार वे लोग तमोगुण के गड्ढे में जा पड़ते हैं और विचार रूपी हाथ की सहायता से वे बाहर नहीं निकल सकते। यह बात रहने दो, परंतु वे लोग इस मनुष्य देह से निकलकर फिर कहाँ गए, उस योनि का अथवा स्थान का आगे कोई पता ही नहीं लगता। म्हणोनी असतु ये वायाणी कायसी तेया मूर्खांची कहाणी वायाची वाढविता वाणी सिणे लहान। इसलिए इन व्यर्थ बातों को रहने दो। उन मूर्खों की कथा किस कारण से करनी चाहिए? उस कथा का विस्तार किया जाने पर वाणी को व्यर्थ ही कष्ट होगा, परंतु कथा खत्म नहीं होगी। ऐसे बोलिले गा देवे जी म्हणितले पांडवे ऐके वाचा जेथ विसवे ते साधु कथा। इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, जी हाँ महाराज। आगे भगवान कहते हैं, जहाँ वाणी को विश्रांति शांति मिलती है वह सज्जनों की कथा सुनो।